बीवी, क्या कर रहे हो? सरदार, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियाँ मार दी हैं? सरदार, टोटल 5 मारी हैं, जिनमें से 3 औरतें हैं और 2 मर्द हैं। बीवी, तुम्हें कैसे पता कि 3 औरतें हैं और 2 मर्द हैं? सरदार, 3 शीशे के सामने बैठी थी और 2 गोल्ड लीफ सिगरेट पर। नर्स, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सरदार, वाह जी वाह, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी अस्पताल में है और लड़का मेरे घर पैदा हुआ है। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का हो और दूसरा ट्रैक्टर का हो। डॉक्टर पप्पू से, आपके वालिद साहब के वाइट सेल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पप्पू रोता हुआ बाहर गया और वापस आकर बोला, डॉक्टर वाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तोशीबा के मिले हैं, यही डाल दें। डॉक्टर, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है कमीने। एक पागल दूसरे पागल से, इस बार कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं है? दूसरा पागल, साइंसदान कहते हैं दुनिया घूमती है और हो सकता है हम घूम कर मरी आ गए हों। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। 2 पागल छत पर सो रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार, अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में 7 बिजली भी चमकी। दूसरा पागल बोला, चल यार सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। डॉक्टर, आपके शोहर को मुकम्मल सुकून की ज़रूरत है, ये नींद की गोली रख लें। बीवी, ये इनको किस वक्त देनी है? डॉक्टर, ये आपने खुद खानी है। बेटा, अब्बा एक बात बोलूं? अब्बा, हाँ बोलो। बेटा, मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा, हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हो वो मैं ही हूँ। दादी, पप्पू जान, अंदर से मेरे दांत लेकर आओ। पप्पू, दादी जान, अभी रोटी नहीं पकी। दादी, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज़ हैं, स्माइल देनी है। एक सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक लड़की ने बस स्टॉप पर बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो इस लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने इस लड़की का दुपट्टा इसके सर पर रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ दो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज़ पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे रोज़ाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज़ खोल के देखा तो इसमें लिखा था, अक्ल की अंधी मुझे बस स्टॉप पर पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर सेव कर लो और हाँ, आई लव यू टू। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार, ये बादाम खाने से क्या होता है? पठान, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने इसे एक बादाम खिलाया और पूछा, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखा इसका कमाल? सरदार, ये तो बड़े काम की चीज़ है, चलो 2 किलो कर दो। एक पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर पठान से, वेयर इज़ अब्बू दुबई? पठान, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दब्बी वहीं थोड़े फासले पर अब्बू दब्बी। सरदार, माल्टो का रेट क्या है? दुकानदार, 100 रुपये के 10। सरदार, कुछ कम तो कर यार। दुकानदार, अच्छा आपके लिए 80 रुपये के 8। सरदार, ए होई ना गल, चल पा लफावे बिच। ओ भाई मारो मुझे, मारो। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं, चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद के साथ, मुंह में पानी आ गया। शेख, बस इसी पानी से काम चला लो। एक मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही परवाज़?
मच्छर बोला, बहुत अच्छी। जिधर गया लोग तालियां बजाते रहे मेरे लिए। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या ताल्लुक? शोहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोहर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मार कर बोला, ये तुमको रात को 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिख कर भेजा है? बेगम ने मोबाइल देखा और शोहर को थप्पड़ मार कर बोली, ऐनक लगा के वेख अन्नी दिया, ये ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। मौलवी साहब बच्चे से, पढ़ो बेटा, हे से हलवा। हाँ बेटा, हलक से निकालो हे से हलवा। माँ घबरा कर अंदर दाखिल हुई और बोली, मौलवी साहब बच्चे के हलक से ना निकलवाएं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पड़ोसी, यार रोज़ तेरे घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज़ मुझे निशाने लगा लगा कर चीज़ें मारती है, लग जाती है तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कहाँ हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इस वक्त अपने पापा की नई BMW कार में बैठकर क्लब जा रही हूँ, वहाँ से एक 5 स्टार होटल में एक तकरीब में शिरकत करनी है, इसीलिए मैं तुमसे शाम को बात करूँगी। वैसे तुम कहाँ हो? लड़का, मैं रूट नंबर 55 की लोकल बस में तुम्हारे पीछे 2 सीटें छोड़कर बैठा हूँ, किराया ना देना, मैंने दे दिया है। सरदार पुलिस से, कल रात चोर मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान ले गए। पुलिस, तो टीवी क्यों नहीं लेकर गए? सरदार, क्योंकि टीवी तो मैं देख रहा था। बीवी, आज अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शोहर, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी, अरे क्यों, शर्म क्यों आ रही है? शोहर, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने इसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। एक दफ़ा एक यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने इससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए? इस कुत्ते ने जवाब दिया, वहाँ की आबो हवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और इसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब इस लड़के को और कुछ न सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। एक मरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठा कर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मरासी घर आकर बीवी से फकरिया बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिरकार तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। 2 सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है? दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारिए। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो।